आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सैनी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। काले हिरण शिकार में फंसे रमीज खान के मकान में वन विभाग अमले और पुलिस ने की संयुक्त छापामार कार्रवाई। गिरफ्तारी के 3 दिन बाद भी की गई कार्रवाई को लेकर उठे कई सवाल। 3 दिन से हड़ताल कर रहे सर्विस प्रोवाइडर्स और प्रशासन के बीच मध्यस्थता करने पहुंचे नगर विधायक शैलेंद्र जैन। कहा 1-2 दिन में समस्या का निकलेगा कोई रास्ता। आरटीओ मनोज तेहनगुरिया ने 2 महीने बाद शहर के मुख्य बस स्टैंड पर बसों की फिर की चेकिंग। बस मालिकों से कहा दूर करो बसों की खामियां, वरना कार्रवाई को रहो तैयार। कलेक्टर विकास नरवाल ने मालतोन ब्लॉक का दौरा कर तहसीली और जनपद कार्यालय का किया निरीक्षण। लोगों की सुनी समस्याएं, कामचोर कर्मचारियों को दी हिदायत। और पदमा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अज्ञात कारणों से घर में फांसी लगाकर कर ली आत्महत्या। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मामले की जांच की शुरू। खबरें अब विस्तार से। काले हिरण शिकार में फंसे रणजी खिलाड़ी रमीज खान के पैतृक निवास में गुरुवार को वन विभाग अमले के साथ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ये कार्रवाई काले हिरण के शिकार के 3 दिन बाद की गई। गुरुवार को वन विभाग अमले के साथ पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रणजी खिलाड़ी रमीज खान की पैतृक निवास पर छापा मारा। वन विभाग की टीम को रमीज खान के घर में 3 दिन पहले इस बात की खबर मिली थी कि वहां जंगली जानवर खासकर हिरणों के अवशेष, सिंग खाल, खोर हड्डियां हैं, जिसको लेकर 3 दिन बाद वन विभाग के अमले ने पुलिस के साथ ये संयुक्त कार्रवाई की। कार्रवाई को लेकर वन विभाग रेंजर रितेश उइके ने बताया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई दूसरा हमारे घर में आए। ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, इसमें सूचना की कोई जरूरत नहीं है। जी। नहीं तो हमारे अधिकारी का जब आदेश रहेगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे। इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो अब जब तक चलेगी चलती इन्वेस्टिगेशन में ऐसा डिले करने का भी कोई रहता है? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कर रहे हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इंटरनल नहीं है और कुछ नहीं है, और किसी मामले में दबाया नहीं जा रहा है। जी, अपने हिसाब से कर रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा रिजल्ट। काले हिरण का शिकार कितना संवेदनशील है, कितना ये शेड्यूल 1 का है। जैसे टाइगर है समझो, वैसे ही इसको भी लिया जाए। ई पंजीयन के सेवा प्रदाताओं की हड़ताल के तीसरे दिन नगर विधायक ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर हड़ताल वापस लेने की अपील की है। वहीं रजिस्ट्रार ने सभी सेवा प्रदाताओं को हड़ताल वापस लेने के नोटिस थमा दिए हैं। शासन ने जब से ई पंजीयन प्रक्रिया शुरू करवाई है तभी से उसमें अनेकों खामियां आई हैं। जहां सोचा था कि इससे रजिस्ट्री आसान होगी, वहीं ई रजिस्ट्री ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिसमें सुधार को लेकर सेवा प्रदाता पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। गुरुवार को हड़ताल खत्म कराने नगर विधायक शैलेंद्र जैन को प्रशासन और सेवा प्रदाताओं के बीच मध्यस्थता करनी पड़ी।
ये साथ तो है यहाँ। हमारे विधायक जी मानिएगा आपसे ये है निवेदन कि आप इसमें क्या है कभी होंगे क्योंकि हम लोगों के साथ जो है वो तुम्हारा टूट जाएंगे। मध्यस्थता को लेकर जब विधायक शैलेंद्र जैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ई रजिस्ट्री की प्रक्रिया जब से शुरू हुई है तब से कुछ विसंगतियां जरूर आई है, लेकिन इन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान निकलता जाता है। हालांकि इसको लेकर रजिस्ट्रार सर्विस प्रोवाइडरों को नोटिस जारी किया था। इसी को लेकर आज मध्यस्थता करने यहां आया था। देखिए, जब से ई रजिस्ट्री का ये सिस्टम शुरू हुआ है तब से छोटी बड़ी विसंगतियां ध्यान में आई हैं और जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, लाइसेंसी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह की विसंगतियां आई हैं कि आपने पैसे जमा किए हैं, आपको क्रेडिट नहीं मिला है, आपने पैसे कुछ जमा किए हैं, क्रेडिट कुछ और मिल रहा है। तो ये सारी विसंगतियां बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। उस संबंध में सर्विस प्रोवाइडर्स ने अपनी हड़ताल का आह्वान किया था और हड़ताल को तोड़वाने के उसके तहत पंजीयक साहब ने जो है पंजीयक साहब ने उसको लाइसेंसी इनके जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त करने का क्यों न किया जाए इस तरह का नोटिस दिया था। उस संबंध में एक मध्यस्थता करने में आज यहाँ उपस्थित हुआ था। वहीं जब हड़ताल के खत्म होने की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन में कुछ समाधान निकलेगा और हड़ताल बंद होगी। हड़ताल के संबंध में अभी उनसे निवेदन किया है सर्विस प्रोवाइडर से जो हड़ताल पे है कि आप जनहित में हड़ताल वापस ले लें और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि इस पर विचार करके जल्दी निर्णय करेंगे। आरटीओ मनोज तेहन गुरिया ने गुरुवार को एक बार फिर शहर के मुख्य बस स्टैंड पर बसों की चेकिंग की। बार बार चेतावनी के बाद भी जिन बसों में खामियां पाई गई उन बस मालिकों को हिदायत दी गई है कि अगर समय रहते इन खामियों को दूर नहीं कराया गया तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ओर जहां प्रदेश में सड़क दुर्घटना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की बार बार चेताए जाने के बाद भी बस मालिक अपनी बसों की खामियों को दूर नहीं कर रहे हैं। पिछले महीनों सागर आरटीओ मनोज तेहन गुरिया ने मुख्य बस स्टैंड का निरीक्षण कर बस मालिकों से बसों की खामियां दूर करने के निर्देश दिए थे, लेकिन जब देखा गया कि बसें उसी हालत में चल रही हैं, तो गुरुवार को पुलिस बल के साथ एक बार फिर मुख्य बस स्टैंड पहुंचकर बसों का निरीक्षण किया। वो कांच को रोक रही। निरीक्षण को लेकर जब मीडिया ने आरटीओ मनोज तेहन गुरिया से पूछा कि आपके बार बार निरीक्षण के बाद भी बस मालिक बसों की खामियां दूर नहीं करवा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि इस बार मालिक नहीं चेते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस स्टैंड परिसर पर आज जो वाहन है, हमारे वाहनों में जो सुरक्षा मानक हैं एवं फिटनेस संबंधी जो शर्तें हैं उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं बसों में, इस संबंध में जांच की जा रही है। जिन बसों में हमें फिटनेस मानकों पे पर्याप्त दिखाई नहीं दे रहे हैं उन वाहनों को हमने जब्त किया है और इनके विरुद्ध हम कठोर कार्रवाई करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग सख्त कदम उठाएंगे। जो वाहन मालिक और जो भी वाहन चालक परिचालक यदि बार बार सीटों को लगा लेते हैं या फिर पीछे जालियां लगा रहे हैं, अब हम उनके पंजीयन निरस्त करेंगे, परमिट निरस्त करेंगे और यदि इसके बाद भी ये नहीं मानते तो हम आपराधिक प्रकरण दर्ज कराएंगे। आरटीओ ने अपना रटा रटाया स्टेटमेंट तो दे दिया, अब देखने की बात यह है कि इस दफा बस मालिक सुधरते हैं या फिर बसों में सुधार होगा और सड़क हादसों में कमी आएगी। पद्मागढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला ने अज्ञात कारणों से घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। गुरुवार की सुबह मकरोनिया क्षेत्र के गायत्री नगर निवासी नीलम शर्मा नामक एक महिला ने अज्ञात कारणों से घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना के संबंध में मृतका के पति मुकुट शर्मा ने बताया कि घरेलू विवाद के चलते उसकी पत्नी ने ये कदम उठाया है। 108 को फोन लगाया, 100 नंबर को लगाया, लोग आए, मतलब वहाँ पे जीवित थी, वो थोड़ा सी 108 पे उनको आने में लेट हो गई। जैसे ही उतारा, इतनी कंडीशन नहीं थी क्योंकि साड़ी थी वो लूज थी, नीचे उतारा तो पानी भी पिलाया, सांस भी चलने, सब कुछ करने के बाद
लेटाया तो हम पर्सनल डॉक्टर को बुला रहे थे, इतने में मोहल्ला पड़ोस वाले बोले ऐसा ऐसा, फिर अपन ने 108 को लगा। 108 यहाँ से चली है गोपालगंज से, उसको आने में थोड़ा लेट हो गया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिले के नवागत कलेक्टर विकास नरवाल ने गुरुवार को मालथौन ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तहसीली कार्यालय और जनपद कार्यालय का निरीक्षण किया। गुरुवार को कलेक्टर विकास नरवाल ने कार्यभार संभालने के बाद जिले के पहली ब्लॉक मालथौन का दौरा किया, जहां उन्होंने तहसीली कार्यालय और जनपद पंचायत का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कर्मचारियों से कहा कि काम के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रोग्रेस अपने आप आ जाएगी उसमें, और उसके बाद फिर हम देखें कि कौन काम नहीं कर रहा है, फिर उन 5-10% को अपन छाटेंगे। अभी हम सबको पॉजिटिव एनवायरनमेंट करके मौका दें, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट लाइए, सचिवों को मोटिवेट करें, रोजगार सहायकों को मोटिवेट करें, सरपंचों को मोटिवेट करें, ठीक है ना। काम करने का समय है, काम कराएं आप, ठीक है ना। काम आपका मोरलेस ठीक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो है कि बहुत ज्यादा कमियां होंगी उनको दूर करें, लेकिन आने का पर्पज यही है कि आप लोगों को जो है कि काम का माहौल। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर विकास नरवाल ने कहा कि जिला में मालथौन ब्लॉक सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले यहां का रुख किया है। यहाँ की चाहे पेयजल समस्या हो, चाहे शौचालय का काम हो या किसानों से जुड़े मुद्दे हों, जो भी समस्या है सभी को दुरुस्त किया जाएगा। मालथौन में सबसे पहले विजिट मैंने इसीलिए की है क्योंकि मालथौन अपने जिले में, सागर जिले में सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और निश्चित रूप से इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जो समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा, उनको सुलझाना पड़ेगा। इस टाइम पेयजल की समस्या काफ़ी गंभीर है। काफ़ी ग्राम पंचायतों से मेरे को शिकायतें मिली हैं कि पेयजल की समस्या है। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मनरेगा के काम में गति तो आई है, लेकिन अभी और गति लाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी सचिवों को और रोजगार सहायकों को निर्देशित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में भी अभी अपेक्षाकृत प्रगति कम है, उसकी भी गति बढ़ाने का प्रयास किया जाए। कलेक्टर ने तो कर्मचारियों को अपने मन की बात बता दी। अब देखना ये होगा कि क्या कर्मचारी इन बातों पर अमल करेंगे या नहीं। मालथौन से भान सिंह के साथ संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। मोतीनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से गिरकर टायर से दबकर मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। गुरुवार को नई गल्ला मंडी के पास मथुरा प्रसाद अहिरवाल नामक एक व्यक्ति अज्ञात कारणों से ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। इसके बाद ट्राली का टायर उससे रौंदता हुआ निकल गया। इसके बाद मथुरा को 108 की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक मौके से वाहन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मजदूरी करने जा रहे थे तो ट्रैक्टर पे ही बैठे थे, उधर से खिसक गया तो उनकी ऊपर से टायर निकल गया और हम वहाँ से एम्बुलेंस में दिल्ली हॉस्पिटल ले आए। यहाँ का सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम। हालात कैसे भी हो, हाथ से कहीं भी हो, शहर के चप्पे चप्पे की खबर होगी अब आप तक। जश्न जीत का हो या आजादी का, हम दिखाएंगे आईना सरकार और समाज को। सियासत हुकूमत से लेके चौराहे तक,
कब कौन खेल रहा है कैसा खेल? अपराध छोटा हो या बड़ा, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। खबरों के जरिए आपको रखेंगे सावधान। हम दिखाएंगे वो खबर जिनसे आप है बेखबर। देखिए हमारा खास कार्यक्रम सुपरफास्ट 7 रिपोर्टर्स। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। सानोदा थाना क्षेत्र में बैलों को पानी पिलाने गया एक नाबालिग लड़का पैर फिसलने से कुएं में डूबकर मर गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराया है। कहते हैं कि अगर बच्चों से काम कराया जाए और कोई सयाना उनके साथ ना जाए तो जोखिम उठाना ही पड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ सानोदा थाना क्षेत्र में, जहां परिजनों ने जालम नाम के नाबालिग लड़के को कुएं पर बैलों को पानी पिलाने भेज दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वह बेचारा पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक जालम के पिता हरिराम ने बताया कि उसका लड़का कुएं में गिर गया था। जब तक उसे बाहर निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। हमारे बच्चा का तो बैलों में पानी पिया कुआ में गिर गया, बगल बारी भी क्या करे वहाँ बच्चा कुआ में गिर गया, बस्ती निकालो सबने निकाल के डॉक्टर दिखवाओ कहीं स्वास्थ्य आपकी अस्पताल लेके। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मालथौन ब्लॉक के सचिव संघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। मांगे न मानी जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को जिले के मालथौन ब्लॉक के सचिवों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। हम सब एक हैं। सचिव एकता, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ज्ञापन को लेकर सचिव संघ के अध्यक्ष रामवरण सिंह तोमर ने बताया कि उनकी 8 सूत्रीय मांगे हैं। पहली तो ये कि उनका वेतन श्रेणीकरण कर सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी किया जाए, पदोन्नति का प्रावधान किया जाए और मृत्यु अनुग्रह राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाए। अगर सरकार उनकी इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती तो फिर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
संगति चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में, जो है एक रूपता नहीं आई। तो ये पहली हम लोगों की मांग है। और दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि छठवें वेतन का आज तक हम लोगों को लाभ नहीं दिया गया और छठा वेतन हम लोगों को लगाया जाए, ये सरकार से मांग है। पंचायत सचिवों किस श्रेणी में रखा गया है, ये हम लोगों का ये है कि पंचायत हम लोगों की श्रेणी बताई है, हम किस वर्ग के कर्मचारी हैं। प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि उनको अनुकंपा नियुक्ति भी लागू की जाएगी, वो आज दिनांक तक लागू नहीं की गई। जिले के मालदान थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल फिसलकर सड़क पर गिर गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार भाई बहन और 2 बच्चे गंभीर घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुधवार की शाम मालथौन के पास एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर पलट गई, जिस पर चालक रामसिंह ठाकुर, उसकी बहन कृष्णा और 2 बच्चे शिवा और वैष्णवी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर घायलों के परिजन मन्नू ने बताया कि ये लोग बांदरी से ठगारी जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक इनकी बाइक फिसल गई और ये हादसा हो गया। गाड़ी से मालतून से जा रहे थे वापस घर पे, गाड़ी बहक गई, बहकने के कारण गिर पड़े। 3-4 जन थे। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। विपत्तियों को सहने का बल केवल ईश्वर की याद से ही मिलता है। एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए बकाया वसूली होगी। यात्रा व निवेश मनोनुकूल लाभ देंगे। शत्रु सक्रिय रहेंगे। कीमती वस्तुएं संभाल कर रखें। अस्वस्थता रहेगी। वृषभ राशि वालों के लिए दुखद समाचार मिल सकता है। नई योजना लाभकारी होगी। निवेश व नौकरी मनोनुकूल रहेंगे। प्रतिद्वंदी शांत रहेंगे। यात्रा होगी। मिथुन राशि वालों के लिए धर्म कर्म में रुचि रहेगी। बाहरी सहयोग से कार्य सिद्धि होगी। संपर्क बढ़ाएं। प्रतिद्वंदी सक्रिय रहेंगे। निवेश व नौकरी लाभ देंगे। कर्क राशि वालों के लिए चोट चोरी व अग्नि आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। जोखिम न लें। कागजों पर देखकर हस्ताक्षर करें। विवाद न करें। सिंह राशि वालों के लिए फालतू खर्च होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे। घर परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। धन लाभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। निवेश नौकरी व यात्रा लाभप्रद रहेगी। सम्मान कम होगा। शारीरिक कष्ट से कार्य में बाधा होगी। तुला राशि वालों के लिए बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। निवेश नौकरी व यात्रा मनोनुकूल लाभ देंगे। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विवाद न करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए भय कष्ट व तनाव का वातावरण बनेगा। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी रखें। जल्दबाजी न करें। सहयोग मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए घर बाहर पूछ परख रहेगी। प्रयास सफल रहेंगे। धन प्राप्ति सुगम होगी। अस्वस्थता रहेगी। यात्रा सफल रहेगी। मकर राशि वालों के लिए कानून का पालन करें। जल्दबाजी अच्छी नहीं। विवाद से बचें। शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मसम्मान में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि वालों के लिए बेरोजगारी दूर हो सकती है। यात्रा व निवेश आदि लाभप्रद रहेंगे। चोट व चोरी आदि से हानि संभव है। विवेक से कार्य करें। मीन राशि वालों के लिए
अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे, दुर्घटना आदि से हानि संभव है। बाढ़ी उत्तेजना पर नियंत्रण रखें, चिंता रहेगी। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम गंदी बात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूँ रश्मि घोसी। मकर संक्रांति सूर्योपासना का पर्व है। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे वर्ष पंचांग के मुताबिक इस वर्ष क्या है मकर संक्रांति का खास महत्व, पौष मास में मनाए जाने वाला ये त्योहार कितना शुभ फलदायी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति सूर्योपासना का त्योहार है। इस दिन सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके उत्तर की ओर यानी मकर रेखा की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। इसी को सूर्य का उत्तरायण रूप कहते हैं। जब सूर्य किसी एक राशि को पार करके दूसरी राशि में पहुंचता है तो इसे संक्रांति कहते हैं। ऐसी धारणा है कि संक्रांति का नाम उस राशि से होता है जो राशि में सूर्य प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस त्योहार को मकर संक्रांति कहते हैं। दूत काल भूत भीतिहारी वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। अब हम आपको रूबरू कराते हैं पुराणों में प्रचलित अलग अलग मान्यताओं और धारणाओं से। मकर संक्रांति की कई ऐतिहासिक मान्यताएं भी हैं। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था। अगर ऐतिहासिक महत्व को देखा जाए
तो इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि के स्वामी हैं। इसलिए भी इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में पर्व और त्योहार की तिथियां चंद पंचांग यानी चंद्रमा की गति और उसकी कलाओं पर आधारित हैं। पंचांग में तिथि चंद्रमा की वृद्धि और क्षय होने से निर्धारित होती हैं। मकर संक्रांति में पुण्य काल का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यदि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश शाम या रात्रि में होता है तो पुण्य काल अगले दिन माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष सूर्य 14 जनवरी को आधी रात के बाद 1:26 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा और पुण्य काल 15 जनवरी को सायकाल 5:26 तक रहेगा। पुण्य काल के अगले दिन होने से ही इस बार मकर संक्रांति का महत्व 15 जनवरी को रहेगा। ऐसा विश्वास है कि 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर शुभ दिनों की शुरुआत होती है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से शुरू होकर शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। संक्रांति के दिन स्नान के बाद दान देने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों पर स्नान का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों पर स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस पर्व पर तीर्थ स्थलों एवं गंगा सागर में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। मकर संक्रांति पर गंगा के घाटों पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। इस दिन गंगा स्नान करके तिल के मिष्ठान आदि को ब्राह्मणों और पूज्य व्यक्तियों को दान देने का भी महत्व है। दान की जाने वाली वस्तुओं में गुड़, तिल, गेहूं, खिचड़ी जैसी चीजें दान की जाती हैं। व्यंजनों की बात ना हो तो त्योहार कुछ अधूरा सा लगता है। इस दिन लड्डू और खिचड़ी का महत्व है। हिंदू घरों में मकर संक्रांति पर विशेष तौर पर खिचड़ी और अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं और अपने इष्ट देव को भोग लगाकर सभी को बांटे जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन लोग अपने घरों में खिचड़ी बनाते हैं और सूर्य देव को खिचड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करते हैं। सूर्य देव भी इस दिन भक्तों द्वारा लगाए गए खिचड़ी के भोग को बड़े ही आनंद से स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि देवताओं को प्रसाद अर्पित करने की परंपरा शुरू करने वाले भगवान शिव माने जाते हैं। खिचड़ी के साथ साथ इस दिन लड्डुओं का भी विशेष महत्व है। विशेष तौर पर लोग घरों में तिल के लड्डू बनाते हैं। चल चल भाई तेरी पतंग उड़ी, मंजिलों को छूने तेरे संग चली। जी हाँ, मकर संक्रांति से शुरू होता है पतंग उड़ाने का जबरदस्त सिलसिला। मकर संक्रांति पर हमारी खास पेशकश। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,
नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभी जैन। गंदी बात के आज के एपिसोड में बात करेंगे उस विषय की जो आज देश के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। आज के इस एपिसोड में हम दिखाने जा रहे हैं उन तस्वीरों को जो आपके आसपास के वातावरण को खराब करती है और साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी बेहद हानिकारक है। आज वायु प्रदूषण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे शहर में भी कई लोग इसकी परवाह किए बिना प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को दौड़ा रहे हैं। वाहनों से निकलने वाले सफेद धुएं को आप और हम नजरअंदाज तो जरूर कर देते हैं, लेकिन शायद हमें ये पता नहीं होता कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक साबित होता है। इन प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों में सवार होकर जाने वाले लोगों के साथ साथ ये जहां से गुजरते हैं वहां के माहौल को भी प्रदूषित करते हैं, जिस कारण इसका सीधा असर सबकी सेहत पर पड़ता है। जहरीला धुआं छोड़ती हुई इन गाड़ियों की तस्वीरों को देखकर आप शायद परेशान हो गए होंगे, क्योंकि आज प्रदूषण को लेकर चारों तरफ चिंता का माहौल है। लेकिन परेशान से ज्यादा आपको हैरान होने की जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, आपके ही शहर सागर की हैं। ये तस्वीरें आपको देखने में तो बड़ी ही साधारण नजर आ रही हैं, लेकिन इन वाहनों से निकलने वाला धुआं हमारे सेहत के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है, शायद इसका अंदाजा आपको नहीं है। ये वाहन धड़ल्ले से पूरे शहर में घूमते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं, और हमें कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये है गंदी बात। आपको बता दें कि इन वाहनों से निकलने वाला जहरीला धुआं आपको कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता है, और इन सब को जानने के बाद भी कई वाहन मालिक जानबूझकर प्रदूषण फैलाते हैं, खासकर ऑटो और चैंपियन चालक। इसके अलावा पुराने खस्ता हाल वाहनों को भी सड़कों पर दौड़ाया जाता है, जो प्रदूषण फैलाने में पीछे नहीं है।
प्रदूषण को नियंत्रण करने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है, उसको लेकर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का कहना है कि अभी तक देखा जाए तो पूरे शहर में प्रदूषण मापने के लिए 35 केंद्र बनाए गए हैं, जिससे प्रदूषण को मापा जाता है और इसे नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा जो प्रदूषण जांच केंद्र हैं इनको अनुज्ञप्ति जारी की जा रही है और हम देख रहे हैं कि जहां पहले सागर शहर में मात्र एक प्रदूषण जांच केंद्र संचालित था, अब इसकी संख्या बढ़ा के 33 तक कर दी गई है और धीमे धीमे ये केंद्र स्थापित हो रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो भी हमारा वाहन संचालित हो रहा है उससे जो भी धुआं निकल रहा है वो मानक स्तरों के अंदर ही हो, इससे बाहर ना हो और प्रदूषण कम से कम। अभी तक शहर में कभी चेक करने के लिए कहीं चलाई गई? इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा समय समय पे जांच की जाती है, लेकिन यह व्यवहारिक दिक्कत आ रही थी कि प्रदूषण जांचने के लिए हमारे पास पर्याप्त केंद्र नहीं थे। अब वर्तमान में इन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के पश्चात हम निश्चित तौर पर प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित कर पाएंगे। तमाम कोशिशों के बाद भी दिन ब दिन शहर का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज न सिर्फ सरकार को बल्कि हमें भी जागरूक होने की जरूरत है ताकि वातावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके और हमें फिर ना कहना पड़े गंदी बात। तो ये थी हमारी खास पेशकश गंदी बात। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और ध्यान रखें कि हमें नहीं करनी ऐसी कोई गंदी बात। जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज, तेज है, तर्रार है, 100 झूठ पर भारी उसका एक प्रहार है। खबरों की दुनिया का बाजीगर, टीवी पत्रकारिता का बड़ा नाम,